नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा कर रही है, करनी भी चाहिए। आरक्षित पांचों सीटों पर हार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पर चली जा रही है। बाबूलाल मरांडी स्वयं जुटे हुए हैं पूरे मामले की समीक्षा में। जीत की भी हार की भी निश्चित तौर पर 8 सीटों पर भाजपा जीत कराई है, इस बार 1 सीट पर आजसू जीत कराई है, लेकिन पांचों आरक्षित सीट एनडीए को गंवाने पड़े। दिखाते हैं आपको आज बाबूलाल मरांडी ने समीक्षा बैठक की चंदवा में। देखिए तस्वीरें। लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक के दौरान बाबूलाल मरांडी आज चंदवा में मौजूद थे। 17 जून तक सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में यह समीक्षा बैठक चलेगी। खूंटी और दुमका में लोकसभा चुनाव के परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी। कि अभी 14 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और केंद्र में सरकार भी बन गई। तो पार्टी ने तय किया है कि वे हम चाहे जीते अथवा हारे सभी लोकसभा सीटों का हम समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। हम जिन बूथों पर या जिस क्षेत्र में हमने लीड किया उसका भी कारण तो हम जानेंगे, और जहां हमने लीड नहीं किया, पिछड़ गए, तो वहां के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, क्या क्या क्यों हमारी खाती स्थिति, ताकि हम ये समझ सकें कि हमसे कहाँ कमी रह गई और उसको कैसे भरपाई कर सकें। समीक्षा चल रही है, समीक्षा में क्या निकलकर सामने आता है यह देखना होगा, लेकिन आरक्षित सीटों पर हार को भाजपा ने एक इम्तिहान की तरह लिया, एक चुनौती की तरह लिया है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। विधानसभा चुनाव में करीब 28 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं, जबकि 9 सीटें एससी आरक्षित हैं। क्या हो गए नतीजे, इनको लेकर भी समीक्षा चल रही है और निश्चित तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों में मेहनत बढ़ाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने कोटे की 3 आदिवासी सीटें खो दी। दुमका, लोहाटागा और खूंटी सीट हारी गई। अब हार की समीक्षा का समय आ गया है। 3 दिनों की लोकसभा स्तरीय बैठक शुरू हुई है। विधानसभा स्तर पर वोट के नफा नुकसान को देखा जा रहा है। आदिवासी आरक्षित सीटों पर हार को लेकर झामुमो ने बीजेपी पर हमला किया है। केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी का जैसा प्रदर्शन हुआ है, उससे तो बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के रहा, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा, ये भी मुझे लगता है वो लोग तय कर लेंगे। आज यहाँ 5 एसटी सीटों पर एक तरफा रहा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुअर है। जनादेश हमारे पक्ष में है। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की सुनामी मुझे नहीं लगता है कोई झेल पाएंगे। तो ये लोग किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, अभी तक तो मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन खैर उनका अंदरूनी मामला है। अब बीजेपी में यह समीक्षा चल रही है कि आखिर कमी कहां रही। क्या अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जलवा नहीं रहा? क्या टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई? प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की भूमिका सही परिणाम देने में विफल रही। आखिर आदिवासी सीट पर हार के लिए कौन जिम्मेदार है? तमाम चीजों की समीक्षा होगी। वैसे जेएमएम को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उन्होंने इस्तीफा मांगा है। यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 14 सीट में बहुमत एनडीए गठबंधन को 9 सीट हम जीते। 9 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को जानना चाहिए। उनका अंक गणित कमजोर है। लोकतंत्र में बहुमत पर चलता है, बहुमत हमारे साथ है। 14 में 9 सीट हम जीते। बीजेपी के लोकसभा स्तरीय बैठक के बाद विधानसभा स्तर पर भी बैठक होगी। बीजेपी की केंद्रीय इकाई ने समीक्षा बैठक के बाद सारी रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्रीय इकाई बड़ा निर्णय ले सकती है। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तमाम बातें आपने सुनी। जेएमएम कह रहा है कि बाबूलाल मरांडी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरक्षित सीटों पर हार कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। बाबूलाल मरांडी ने संथाल में काफी मेहनत भी झोंकी है। वहीं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश का दावा है कि जीत हो या हार हो, समीक्षा हो रही है, बहुमत की सरकार बनी है, केंद्र में हमने सरकार भी बना डाली है और समीक्षा कर रहे हैं कि कहां चूक हुई है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे, समझते हैं राजेश से। राजेश, एक तरफ बाबूलाल मरांडी की समीक्षा बैठक, दूसरी तरफ झामुमो हमलावर हो गया। झामुमो दावा कर रहा है कि बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजेश, देखिए, परस्पर विरोधी विचारधारा के ये दल हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ पर सरकार है, गठबंधन सरकार का वह नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसे में जब बीजेपी को एसटी सीटों पर करारी हार मिली है, अगर हम दुमका की बात छोड़ दें तो दुमका में ठीक है कि 20-22 हज़ार वोट से हार हुई है, लेकिन बाकी जो 4 एसटी रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक रहा था। जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि बाबूलाल मरांडी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, झारखंड बनने के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार की कमान संभाली थी और आप देखें कि 2020 में उन्हें बीजेपी में विलय कराया गया, यानी उनकी पार्टी का विलय कराया गया। झारखंड विकास मोर्चा जो था उसका विलय करा के ये माना गया, ये केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा था कि हम कहीं न कहीं आदिवासी चेहरा एक लाने में सफल रहे हैं और इसका परिणाम भी होगा। देखिए, 2020 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए यहाँ पे विधानसभा के, उसमें भी बीजेपी को एक को छोड़ के बाकी कहीं सफलता नहीं मिली। आप इसका भी कैलकुलेशन इसमें किया जा सकता है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को ये उम्मीद थी कि एसटी आरक्षित जो सीटें हैं जो पहले से जीती हुई थी, यानी 2019 में जो उनके कोटे में थी, यानी लोहरदगा, दुमका और खूंटी, वो सीटें तो जीतेंगी ही, बाकी राजमहल और चाईबासा की भी सीट जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो प्रदर्शन आए इसकी समीक्षा अब हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने समीक्षा करने को कहा है, पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट ऐसे होनी चाहिए जो तथ्यों को बताते हुए कि कहाँ क्या कमी रही और कौन इसके लिए जवाबदेह है, इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। आज से ये प्रमंडल स्तरीय बैठक शुरू हुई है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जिन प्रमंडलों में जो लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे आप देखें कि पलामू क्षेत्र में जो वहाँ कल बैठक होगी, डाल्टनगंज में कल बैठक होगी। आज जो है खूंटी, चतरा और दुमका लोकसभा सीट की समीक्षा की गई। बाबूलाल मरांडी चतरा लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले लातेहार जिले के चंदवा में पार्टी की बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, महामंत्री हैं, वो सब कहीं खूंटी गए, कहीं दुमका गए, इन सभी जगहों पर जाकर समीक्षा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट तैयार होगी, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि एक जवाबदेही जरूर तय होगी कि इनकी भूमिका कैसी रही है और कहाँ भीतरघात हुआ है, या फिर कहाँ पर जो संगठन जो है वह ठीक तरीके से, प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाया। तो ये समीक्षा होगी। वैसे तो पार्टी के लोग कहते हैं कि हार की भी समीक्षा होती है तो जीत की भी समीक्षा होती है। विधानसभा का चुनाव है, इसलिए हम विधानसभा वार नतीजों को राजेश, समीक्षा की बात बिल्कुल ठीक है, समीक्षा की बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, निश्चित तौर पर समीक्षा होनी भी चाहिए। लेकिन जिन 5 सीटों पर भाजपा की हार हुई है, उसमें से 4 सीटों पर तो भाजपा ने अपने कैंडिडेट ही बदल दिए थे। बात करें अगर दुमका और सिंहभूम की, तो वहां पैराशूट लैंडिंग दी गई। दुमका में सीता सोरेन को पैराशूट लैंडिंग दी गई। वहीं अगर सिंहभूम की बात करें तो गीता कोड़ा को पैराशूट लैंडिंग दी गई। लोहरदगा में सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव को अचानक टिकट दिया गया। राजमहल में भी ताला मरांडी को टिकट दिया गया। अगर खूंटी को छोड़ दे, खूंटी के नतीजे पिछली बार सबसे कम वोटों के अंतर से अर्जुन मुंडा साहब जीते थे, लेकिन खूंटी में कैंडिडेट नहीं बदला। खूंटी में कैंडिडेट अर्जुन मुंडा ही रहे, बाकी चारों जगह के कैंडिडेट बदल गए। नतीजा तो सामने है। समीक्षा में यह भी बात आएगी कि आखिर कैंडिडेट बदलने का क्या नफा नुकसान हुआ। अगर गीता कोड़ा को चाईबासा में खड़ा किया गया कांग्रेस से लाकर, इसका क्या फायदा हुआ, और सीता सोरेन को दुमका में उतारा गया सुनील सोरेन का टिकट काट के, तो इसका क्या नफा नुकसान हुआ। देखिए, संगठन किस तरीके से काम करता है और संगठन में जो बाहर के लोग प्रत्याशी के रूप में आते हैं उनका एसिमिलेशन यानी उनका सम्मिश्रण हो पाया या नहीं, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी है और बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये तमाम चीज़ों की
समीक्षा हो रही है कि क्या कारण रहे और जो इसमें यानी प्रत्याशी चयन में जिनकी भूमिका रही है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उनसे भी जवाब तलब बिल्कुल होगा। अब जहां तक बाबूलाल मरांडी की जिम्मेवारी है तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी तो बनती ही है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हो। ये अपेक्षा तो बिल्कुल कोई भी करेगा। जब पार्टी के लोग ही करते तो विपक्ष के लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए तो वो तो राजनीतिक विचारधारा के बिल्कुल, ये तो राजनीतिक दांवपेच है राजेश। ये भी समझ में आता है कि एक तरफ बाबूलाल मरांडी का इस्तीफा मांगा जाता है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, उनकी सुनामी का दावा किया जा रहा है। तो अगर उनकी सुनामी थी तब तो सामान्य सीटों पर भी जीत हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन सामान्य सीटों में INDIA पूरी तरीके से फेल रहा, वहां एनडीए पूरी तरीके से पास रहा। और अगर बात करें पास सीटों की, रिजर्व सीटों की, तो वहां पे एनडीए पूरी तरीके से फेल रहा। सीधे सीधे बंटवारा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं समाज ही बट गया है दो भागों में, और ये बंटवारा लोकतंत्र को कमजोर करने वाला, लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ तो कतई दिखाई नहीं देता। समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा को उपरांत जो निकल कर आएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।